सो गाइज लास्ट 5 डेज फॉर जेई, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं जेई एडवांस के लिए। तो आप लोग को जो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि आप लोग को टेंशन होगी। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन की है तो 100% आपको टेंशन होगी। अगर आपको टेंशन नहीं हो रही, आप बिल्कुल कूल है, तो इसका मतलब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कंसिस्टेंटली आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको कोई होप नहीं है सिलेक्शन की। अदरवाइज हर एक बच्चे को ये एंजाइटी फील होती है। पहली बात, पहले 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या जेई एडवांस अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है? इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे जेई एडवांस के मॉक पेपर्स दिए होंगे, कभी आपके बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा, कभी आपका बहुत खराब स्कोर आ रहा होगा। क्या जेई एडवांस का पेपर आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। मैंने पिछले सालों में इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका बेस्ट अटेम्प्ट ही जेई एडवांस होता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्या हम लोगों को जेई एडवांस के पेपर से बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए? क्यों? हर इवन पेपर में बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है। कोई भी प्री कंसेप्शन लेके आप लोगों को नहीं जाना है। अब नेक्स्ट 5 डेज में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पहली बात तो ये कि आप लोगों को कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है ना। नो न्यू थिंग टू स्टडी, है ना। कोई डिस्कशन किसी के साथ भी मत कीजिए कि सर मैं इसमें क्या अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि आप लोगों को कुछ भी नया अब नहीं देखना चाहिए। कोई भी नई चीज़ आप लोगों को नहीं देखनी चाहिए। अगर आप कोई भी नई चीज़ देख रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ पता चल सकती है जो आपको डिमोटिवेट कर दे। अरे यार, मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। अब आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अगले 5 दिनों में केवल आप अपना रायता समेटेंगे। रायता समेटेंगे का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी लिख रखी होंगी जो कि आपको ये याद नहीं रहती है मगर याद करनी है। खासकर केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो अच्छे से आप लोगों को करने होंगे। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं बस उनको समेटिए। दोस्तों याद रखिए, हाईली अनलाइकली है कि लास्ट 5 दिन में आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाएगी जो पिछले 2 सालों में नहीं पता चली और जिससे आपके जेईई एडवांस में 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे। बहुत कम चांसेस है, ऐसी चांस आप बिल्कुल भी ना लें। मेरा ये सिंपल मानना है। आप अपने साथ रिस्क ले लेंगे अगर ये करते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों स्लीप साइकिल अब आपको सही कर लेनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने स्लीप साइकिल सही नहीं की है तो कर लो दोस्तों, अब ये रेड अलर्ट है। स्लीप साइकिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्लीप साइकिल का मतलब ये होता है कि आपको देखो पेपर जो है ना 9 से 12 और 2:30 से 3:30 देना है। अब बहुत सारे केसेस में दोस्तों ऐसा होगा कि अगर आपकी लोकल सिटी में भी सेंटर अगर आया है तो हो सकता है वो सेंटर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर आया हो। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं अनंत अग्रवाल, अन्वित अग्रवाल, कपिल परोड़ा, कुणाल परोड़ा, जो बैंगलोर रहते हैं, उनके चारों का सेंटर 25-25 30-30 किलोमीटर दूर आया। तो इस ब्रेक में वो लोग दोस्तों घर पे तो नहीं आ सकते, राइट। घर पे तो नहीं आ सकते, तो 2 चॉइसेस है, या तो आसपास कोई जगह ले जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। ठीक है, तो पहले ये 3 स्लॉट्स आपको देखने हैं। 5:30 के बाद आप क्या करते हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट खेलो, क्लब जाओ, जो करना है करो, इट डज नॉट मैटर। यहां की बात करते हैं। आप लोग को दोस्तों 6 AM अपने आप नींद खुल जाएगी आपकी। 6 AM टू 7 AM के बीच में आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को तो नींद नहीं आएगी, विच इज़ ओके, बट रेस्ट फील करोगे आप लोग, है ना। नींद आती है दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि नींद नहीं आती। आप सोचते सोओगे तो ज़बरदस्ती दोस्तों बेड पर आपको 10 PM से 11 PM के बीच में जाना ही जाना है। 10 से 11 बजे के बीच में आप लोगों को दोस्तों बेड पे जाना है एक रात पहले, ताकि आप लोगों की नींद सुबह 6 साढ़े 6 खुले। आप अगर देखो दोस्तों, मान लो क्या होता है ना कि आप नहीं भी सो रहे हो, ठीक है, नींद नहीं भी आ रही है, आपका दिमाग एक्टिव होगा मगर आपकी जो बॉडी है ना दोस्तों वो रेस्ट पर आ जाएगी, राइट। मतलब आपके पैर नहीं दुखेंगे रिलेटिवली, ठीक है, ऐसा होता है। तो 10 से 11 बजे के बीच में आप अपने आप को बेड पे फोर्स कीजिए सोने के लिए, और फिर 6 से 7 बजे के बीच में आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। फिर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट करना है। लाइट ब्रेकफास्ट के अंदर देखो दोस्तों, जो हाई एनर्जी फूड्स होते हैं ना, जिससे अवेक रहता है इंसान, वो लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को ब्लैक कॉफ़ी की आदत है, कैफीन की आदत है, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग दोस्तों मतलब बनाना ले सकते हैं, ब्रेड बटर ले सकते हैं, मगर हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्ब फूड आप लोग ना लें। पिज्जे, बर्गर ये सब आपको नहीं खाने सुबह। वैसे पिज़्ज़ा बर्गर सुबह कोई खाता भी नहीं है। परोठे भी नहीं खाने, ठीक है। जो हमारे पंजाबी दोस्त हैं, परोठे भी नहीं खाने भाई, ठीक है।
कुल मिला के आप लोग को ऐसा ब्रेकफास्ट करना है जिससे आप लोग लाइट फील करें। तो इसीलिए दोस्तों फाइबर, हाई फाइबर फूड आप लोग खाइए, जैसे सैलेड हो गई। हाई फाइबर फूड क्या होता है, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है पेट के अंदर, तो पेट जल्दी भर जाता है और आपको हैवी भी नहीं लगता। तो हाई फाइबर फूड, फ्रूट्स और ये सब खाइए। फिर 9 से 12 में आप लोग दोस्तों एनर्जेटिक रहिए। अब देखिए 9 से 12 के पेपर में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आप लोग की जो है ना वही फॉलो कीजिए। पिछले कुछ टाइम से जो भी मॉक में आप लोग कर रहे हैं, अगर फिजिक्स पहले कर रहे हैं फिजिक्स कीजिए, कोई सेक्शन पहले कर रहे हैं वो कीजिए। किसी भी सेक्शन में आपको मतलब रुकने की जरूरत नहीं है। डू नॉट इमोशनली अटैच योर सेल्फ, ठीक है। अभी 9 से 12 में चल रहे हैं हम लोग। डू नॉट इमोशनली अटैच योर सेल्फ टू एनी क्वेश्चन। एक कट ऑफ बना लीजिए कि मैं 5 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। अनलेस आप लोग बिल्कुल पास में आ गए, आपको कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ जैसे 794 इंटू 893 करके मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो 5 मिनट में क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच मत होइए। इससे 2 प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए आप किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच हो गए तो वो क्वेश्चन तो आपका गलत होगा ही, है ना। हो सकता है सही भी हो जाए, बट 10-12 मिनट अगर आपने लगा दिए किसी क्वेश्चन में और फिर आप अगले क्वेश्चन में बहुत फास्ट करोगे तो सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे। फिर आपके अंदर गिल्ट भी भर जाएगा, भयंकर गिल्ट आ जाएगा, अरे यार मैंने एक क्वेश्चन में इतना समय बर्बाद कर दिया, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम आप लोग दोस्तों फेस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप लोग फेस कर सकते हैं, क्लियर। तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप इमोशनली अटैच हुए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब 9 से 12 के अंदर आप स्विचिंग कीजिए। कभी कभी होता है कि देखिए आप लोगों ने अगर 2022 का पेपर देखो, 2022 के पेपर में एमसीक्यूज काफ़ी टफ आए थे मगर इंटीजर सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल आए थे। तो आपको ये पता नहीं चलेगा, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन करके देखिए और सेक्शन टू सेक्शन स्किप कीजिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं इमोशनली अटैच होने के अंदर ही। वो 9 से 12 के बीच में आप लोग दोस्तों पेपर दीजिए। अब देखिए दोस्तों 2.5 घंटे का गैप है, 150 मिनट्स का गैप है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, गपोड़े मत मारे, किसी भी बच्चे के साथ गपोड़े ना मारे कि मेरा ऐसा हुआ मेरा वैसा हुआ। चुपचाप, अगर आप जुड़वा भाई भी हो तो भी आपस में बात मत करो, ठीक है। 2 जुड़वा भाइयों को भी आपस में बात नहीं करनी है। और इसीलिए दोस्तों मैंने खुद ने कि मेरे पास दोस्तों 2 केसेस थे जुड़वा भाइयों के, मैंने इस चारों का सेंटर अलग अलग करवाया जेई वालों से बात करके, ताकि वो गपोड़े मार ही ना सके, ठीक है। तो 150 मिनट का गैप होता है दोस्तों इसके अंदर, इसमें गपोड़े ना मारे। गैप मतलब गपोड़े नहीं होता, गैप का मतलब होता है इसको यूटिलाइज कीजिए। आप लोग है ना दोस्तों, खाना खाइए आराम से। यहाँ पे भी आपको लाइट लंच करना है, ठीक है। लाइट लंच आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे करना है, लाइट लंच कीजिए। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपकी सोने की आदत है तो आप नैप लीजिए। कैसे नैप लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो आप ना कीजिए। वो गलती पता है क्या होती है, कार के अंदर सो गए। अगर आप ऐसे बैठे बैठे सो गए ना तो काफ़ी चांस है कि उठने के बाद आपकी कमर वगैरह दर्द कर सकती है। एग्ज़ाम देने में आपको फोकस नहीं गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आप लोग दोस्तों सेंटर के आसपास ही सोने वाले हैं, अपनी कार लेके जाने वाले हैं और उस कार में पीछे सोने वाले हैं, तो एक बढ़िया मेट्रेस वेट्रेस ले जाइए, बढ़िया गाड़ी चलाइए, हवा चला लीजिए, एसी वेसी चला लीजिए और पीछे सो जाइए अगर आप सोते हैं तो। अगर नहीं सोते हैं तो एक्स्ट्रा सोने की ज़रूरत नहीं है, हैबिट की बात है। 2.5 से 5.5 ये वाला पेपर सबसे ज़्यादा बच्चों का गड़बड़ होता है बिकॉज ऑफ स्टैमिना। आप खुद सोच के देखो, आपने कौन सा पेपर दिया है जो ऐसे 6 घंटे का एक दिन में होता है। कोई भी पेपर ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है पूरे इंडिया में। कोई यूजी पेपर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे 6 घंटे आप लोगों को देना हो। यूजी पेपर बोल रहा हूं, जैसे यूपीएससी वगैरह में होते हैं, सुबह भी पेपर होता है, शाम को भी पेपर होता है, मगर ये पेपर अपने आप में चैलेंजिंग मैराथन नेचर की वजह से भी है। ये मैराथन नेचर है, इस वजह से भी ये रहता है, क्लियर। तो ये आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। 9 से 12, 2.5 से 5.5 ये वाला जो पूरा ड्यूरेशन है ना, ये आप लोगों को, अगर यहाँ पे लेथार्जी की वजह से ही बच्चों का मैक्सिमम पेपर बिगड़ता है, तो अगर आप रेस्ट लेते हैं तो लीजिए, वरना नहीं लीजिए। लाइट लंच करेंगे और अपने आप को दोस्तों, मतलब अगर आप यहाँ पे बीच में मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन योगा करने से आप लोगों का मतलब थोड़ा सा री एनर्जाइज फील करते हैं। जो भी चीज़ से आप री एनर्जाइज फील करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीने से री एनर्जाइज करते हैं, जो भी आपकी हैबिट है, सबकी अलग अलग होती है दोस्तों। देयर इज नो सेट पैटर्न कि यार ये करने से आपको बहुत मजा आ जाएगा, ऐसा कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता है। तो वो कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 डेज में आप लोगों को कोई नई चीज़ नहीं करनी है, किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है। 2.5 से 5.5 आप लोग पेपर दीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपली चीज़ बता रहा हूँ, अपने आप पे बिलीफ रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों
हैव सेल्फ बिलीव। ठीक है, मैं अगर अपनी बात भी करूं दोस्तों, जब मेरी पेपर हुई थी, मेरे को पापा छोड़ने गए थे, मेरे साथ बहुत सारी नई चीज़ें हुई थी उसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है, मेरे टाइम पे 9 से 12, 2 से 5 पेपर होता था। 9 से 12 मेरे पापा मुझे स्कॉर्पियो से लेके गए थे। ठीक है, और मेरे पापा पहली बार मुझे सेंटर पे लेके गए थे। पापा मम्मी दोनों गए थे मेरे साथ। ठीक है, पापा मम्मी के साथ मैं बेसिकली सेंटर पे गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे पहचान रहे थे, क्योंकि मेरी कोचिंग में अच्छी रैंक आती थी तो मुझे जानते थे। तो काफ़ी अलग सा फील मुझे भी हुआ। तो वो एक सरप्राइज़ फील था, बट वो सरप्राइज़ फील मैंने सप्रेस किया। मैंने कहा चलो अब पेपर देने जाएंगे, कोई भी फालतू बातें नहीं। पेपर देने में गया, 12 बजे मैं अपने घर पे आया। समझ रहे हो आप मेरी बात को दोस्तों? 12 बजे मेरे पापा मुझे लेने आए, हम लोग घर पे गए। वी वर टेकन इट वेरी लाइटली। मेरे माता पिता तो देखो, मैंने देखा वहाँ पे दोस्तों, जो एक पेरेंट है वो बच्चे के यहाँ पे, क्योंकि मेरा अप्रैल में पेपर था, गर्मी है, अभी भी गर्मी है, ऐसे मतलब अम्ब्रेला लगा के बैठे हैं, बच्चा वहाँ पे नीचे कुछ कुछ पढ़ रहा है। पेपर में एंड तक जाते जाते भी पता नहीं क्या पढ़ रहा था वो भाई, है ना। तो ऐसा नहीं करना होता जनरल, रिलैक्स होके जाओ। किसी मतलब पेपर से पहले ऐसे नहीं कि भाई कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते आप घर अंदर जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। कॉलेज में काम आएगी ये वाली टैक्टिक, IIT के अंदर काम नहीं आती। वो पढ़ रहा था। ठीक है, फिर लंच के दौरान जब मैं वापस लौटा था, तो मतलब लंच में मैं जब जा रहा था ना, तो बच्चे आ गए थे, तो मम्मी ऐसे खिला रही है, बच्चा फिर भी कुछ कुछ पढ़ रहा है। ये इस तरह की हरकतें ना करें। ठीक है, तो जब दोस्तों मैं घर गया ना, मैंने खाना खाया और मैंने पेल के खाना खाया। ये गलती करी मैंने, एक गलती ये करी। दूसरी गलती मैंने ये की कि मैं ताश खेलने लग गया। मतलब 12 से 2 बजे के बीच में मेरे पापा मम्मी, मतलब पापा, कोई और भी गेस्ट वगैरह आए होते, हम लोग बनिया फैमिली में ताश वगैरह चलती है, तो ताश खेल रहे थे, मैं भी खेलने लग गया। और मैंने अपने पापा को ऐसे बोल दिया कि भाई देखो, मेरा तो IIT बॉम्बे फिक्स है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, पेपर 1 बहुत अच्छा गया था, पेपर 2 उस हिसाब से फिर अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने 2-3 मिस्टेक्स की जो मैंने आप लोगों को बताई। मैं बहुत कैजुअल हो गया था। ठीक है, और फिर भी जो रैंक आई ठीक ठाक आई। और मैंने ये चीज़ देखी है दोस्तों, भगवान आपको कुछ चीज़ों के लिए पनिश करता है ना। जैसे मुझे भगवान ने अपनी कैजुअल नेचर की वजह से पनिश किया, बट इतना पनिश आपको नहीं करेगा कि भगवान ये भूल जाए कि आपने पिछले 2 सालों में कितनी मेहनत की है। तो मुझे पनिशमेंट मिला, बट इतना पनिशमेंट नहीं मिला कि कुछ और ही हो जाए। जैसे मेरे को फिर भी IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मिला। अगर मेरी 5th रैंक आती, 6th रैंक आती, तो भी IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मिलता। मेरी कोई इच्छा नहीं थी MIT वगैरह जाने की। ठीक है, ऑल्दो मुझे पता भी नहीं था। तो ये चीज़ आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि जो होगा ना अच्छा होगा। सेल्फ बिलीव आप लोगों को रखना है। आपका नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? सोच के देखिए। देयर इज नो वे। अगर आप 180, 200, 150 ये सब नंबर लेके आ रहे हैं ना, यही नंबर चाहिए होता है। 40% दोस्तों, 40% इनफ होता है जेई में, टॉप जेई के अंदर, टॉप IIT के अंदर अच्छी सीट लेने का। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों जैसे तैसे IITian बन जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, हैव सेल्फ बिलीव। अगर आपके 20-30 नंबर आते हैं तो आपको दिक्कत है, 40-50 नंबर आते हैं तो दिक्कत है, 100 नंबर आते हैं आप लक के ऊपर हो, पेपर अच्छा चला गया, आपने अटेम्प्ट अच्छा कर दिया, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। मगर आप 150 से ऊपर हो ना, वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस भी आप अच्छे IIT में जाएंगे ही जाएंगे। ब्रांच ऊपर नीचे हो सकती है। हैव सेल्फ बिलीव, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये जो सारी एडवाइस है वो अच्छी लगी। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वापस से मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ नहीं पड़ी है, स्लीप साइकिल अपनी सेट रखिए, अभी से ही सेट रखनी पड़ेगी आपको। लाइट खाना खाइए उस दिन, किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच मत हुई है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। ऑनलाइन पेपर है दोस्तों, इधर उधर ताक जाग ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका पास वाला बच्चा टॉपर हो। ठीक है, सो इन सभी स्ट्रैटेजीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।